जब से मोदी जी लक्षद्वीप होके आए ना, तब से यार मालदीव वालों की तो जली पड़ी है पूरी लाल मिर्ची, लगता है किसी ने पिछवाड़े में दे दी हो। और उनके जो मिनिस्टर, उनके तो इतने घटिया घटिया ट्वीट आए ना यार, आप अगर ट्विटर पे जाके पढ़ोगे ना, अगर आप सर्च भी कर लो यूट्यूब के अंदर, तो आप सुन के हैरान हो जाओगे इतने बेगैरत अनपढ़ लोग कैसे हो सकते हैं। अरे हम जैसे आम लोग अगर ऐसे घटिया ट्वीट करें तो यार चलता भी, तो वहाँ की जो मिनिस्ट्री इतनी बदसलूकी, बोला भी नहीं आ रहा, वो अपने मुंह से निकाल रहे हैं ट्विटर के थ्रू। चलो एक्सप्लेन करते हैं सारे टॉपिक को। सबसे पहले यार, मोदी जी जब से मालदीव होके आए ना, वैसे भी आपको पता है हमारे जो लोग हैं घूमने फिरने में बड़े शौकीन हैं, और एक इतनी अच्छी जगह देखने को मिली, आज पता लगा कि हमारे भारत के पास इतना कुछ है। यार मेरे को पता ही नहीं था कि लक्षद्वीप जैसे इतने अच्छे आइलैंड है हमारे पास घूमने के लिए। तो इससे क्या है, सबसे अच्छा फ़ायदा तो ये है कि देखो अपने देश के लोग घूमने के लिए जाएंगे, जो पहले मालदीव जाते थे वो लक्षद्वीप जाएंगे, देश का पैसा देश में रहेगा और अपने लोगों को काम भी मिलेगा। और जैसे अब देखो जैसे ट्रैवलिंग बढ़ेगी वैसे वैसे वहाँ पर लोगों की जरूरत भी बढ़ेगी, तो ओवरऑल देखा जाए तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और सबसे इसकी मेरे को जो बात मेरे को सबसे पसंद आई है, देखो यार कोई भी जो ट्रैवलिंग वाली कोई भी हिल स्टेशन को प्रमोट करने के लिए किसी भी सेलिब्रिटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन यार ये तो मोदी साहब खुद ही, इतनी उनकी फैन फॉलोइंग है कि वो खुद ही जाकर हुए ऊपर से कुछ फोटो वगैरह डाल दी, तब से लेके 2 दिन तक लक्षद्वीप का ये जो नाम है ना, ये ट्रेंडिंग रहा है, ट्रेंडिंग कीवर्ड गूगल पे। अभी हम मालदीव की बात करते हैं कि वहाँ के लोगों की जली क्यों पड़ी है, ऐसा क्या है, हमने ऐसा क्या कर दिया जो उनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है। सबसे पहले तो यार उनके लोगों के कमेंट ये आ रहे हैं ट्विटर पर कि इंडिया के लोगों को मालदीव आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ पर आके कुछ खरीदते नहीं है। ठीक है, एक तो कुछ खरीदते नहीं है, और दूसरा उनका ये कहना है कि ये घर से खाना बनाकर लेकर आते हैं और हमारे यहाँ से कुछ खरीदते नहीं है। और जब ये होटल्स के रूम खाली करते हैं तो होटल्स के रूम के अंदर काफ़ी गंदगी मचा देते हैं, और इन लोगों से इंडियन से स्मेल आती। कमाल हो गया यार, यार हद होगी। ये कहते हैं इनको इनकी जगह यूरोप के लोग अच्छे हैं, मतलब इनको खिलाते रहो तो हम लोग अच्छे हैं। अगर हम अपने बारे में सोचें और अपनी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें, अपने एरिया में जाने के बारे में सोचे, तो हम लोग गलत है। तो ये बात तो क्लियर है, ना बाप बड़ा ना बड़ी, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वैसे भी यार बकरे की मैया कितनी देर तक खैर मनाएगी। और मालदीव के जो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं ना, साइंटिस्ट जिनको हम कहते हैं, इनका रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि मालदीव वैसे भी 2050 से 60 तक पानी के अंदर डूब जाएगा, क्योंकि जहाँ वहाँ के जो भी हालात है, मतलब आपको भी पता है जैसे गर्मी दिन प्रतिदिन गर्मी वगैरह बढ़ रही है, फैक्ट्रियाँ लग रही है, एसी वगैरह चल रही हैं, गर्मी बढ़ रही है, जिस कारण से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उस कारण से पानी का स्तर बढ़ रहा है। तो एक ना एक दिन पानी बढ़ने के कारण, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मालदीव उजड़ जाएगा, और वहाँ के लोगों को सिर्फ 2 ऑप्शन ही रहेगी, या तो ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया, क्योंकि वो 2 जगह पे मूव कर सकते हैं। मैंने पहले ट्वीट वाली बात की थी, और ये लोग पता है क्या कह रहे हैं मालदीव, कि आप हमसे पहले अपने जो जीडीपी पर मतलब ध्यान दें। कमाल होती है, वो बात बोल रहे हैं जिनकी खुद की जीडीपी 2 से 3 बिलियन डॉलर की है। ठीक है, अगर इनको ये नहीं पता जितनी इनकी जीडीपी उतना उससे कहीं ज़्यादा तो हम दान ही करते, तो वो बात लगे उतना सारा दान तो हमने इनको ही किया। तो बात करते हैं अभी मालदीव और इंडिया के रिलेशनशिप कैसे खराब हो गए और इतने खराब क्यों रहे हैं। सबसे पहले यार, मालदीव के अंदर सितंबर 2023 में इलेक्शन हुए थे। जो वहाँ की ओपोजिशन पार्टी थी, जिनकी अभी करंट जिनकी सरकार है, जिनका नाम है मोहम्मद मुजू जो भी इनका नाम है, ठीक है, उनकी सरकार अभी करंट इस समय के अंदर है। उनका जो मेन सिनेरियो मैनिफेस्टो यही था कि अगर आप मेरे को पीएम बनाओगे तो मैं इंडिया के जितने भी सोल्जर हमारे मालदीव के अंदर हैं इनको सब निकाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया और मालदीव के काफ़ी पुरानी रिलेशनशिप है। हमारे 75 से 80 सोल्जर मालदीव के अंदर है, वो भी कोई बगैर कोई हथियार होगी, उनके पास कोई हथियार नहीं है, बट सीधा वो है वहाँ पर। उनका मेन कारण ये है कि सबसे पहले वहाँ के लोगों के पास कोई भी ट्रेनिंग वगैरह तो है नहीं, एयरक्राफ्ट कैसे चलाते हैं, तो ये उन लोगों को एयरक्राफ्ट चलाना सिखाते हैं। और वहाँ पर मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी इंडिया मालदीव को देता है। अगर कोई बंदा घायल हो जाए उसको किधर से उठाना, वो भी सारे हमारे सोल्जर ही देखते हैं। और इन जो 2 एयरक्राफ्ट मालदीव को दान किए हुए इंडिया ने, उनकी जो मेंटेनेंस का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, सारा खर्चा भी इंडिया खुद से ही करता है। शायद आपको ये नहीं पता, कुछ साल पहले जब चाइना ने काफ़ी इन्वेस्ट किया था मालदीव के अंदर, काफ़ी उनको मतलब कर्जा दिया था, जब काफ़ी इनकी जो इकोनॉमी क्राइसिस हो गए थे, तब इंडिया ने 1.425 बिलियन यूएस डॉलर इनको दिए थे, तब जाके इनका 2 घड़ी का इनको शांति मिली थी। बट ये लोग वो पुराने सारे जो एहसान भूल गए। बट करंट टाइम तो ये है कि देखो, ये फिलहाल जो इनकी करंट जो सरकार है मोहम्मद मुर्जू की, ये काफ़ी ज़्यादा इनसे अट्रैक्ट है चाइना वालों से, जिस कारण से ये इंडिया को, आपको पता है जिधर इंडिया और चाइना का ये मसला होगा, तब हमने देखा है, स्पेशली इंडियंस लोगों ने देखा है कि अदर कंट्री का जो झुकाव वो चाइना की तरफ ही होगा। ठीक है, ये चीज़ तो देखी हुई है, बस इसी के रिगार्डिंग से ये कुछ मसला चल रहा है। और इंडिया ने इनकी बहुत तरफ से हेल्प की है, चाहे वो आप डिफेंस फोर्स ले लो या फिर आप मेडिकल हेल्प ले लो। एक बड़ी पुरानी बात है, मैं आपको क्लियर कर दूं, 1988 की बात है, जब मालदीव का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम था अब्दुल्ला लुत्फ़ी इसका नाम था। इसने क्या किया, एक श्रीलंकन
गैंग ग्रुप था उसका, उनके साथ मिलकर इन्होंने प्लान बनाया कि मालदीव का तख्ता पलट करना है। बट जैसे ही वहाँ के करंट मिनिस्टर जो भी उनके वहाँ की सरकार थी उनको पता लगा, उन्होंने साथ फ़ोन लगाया श्रीलंका, पाकिस्तान को, यूके, यूएसए, इन 7 वाली कंट्री को फ़ोन मिलाया। बट श्रीलंका और पाकिस्तान ने करंट टाइम पर कह दिया कि भाई हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, और बट यूएस और यूके ने कह दिया कि भाई हम आपकी हेल्प तो कर देंगे लेकिन हमको 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा आपकी तरफ पहुँचने। तब ऑन द स्पॉट उस टाइम के अंदर इन्होंने इंडिया को फ़ोन लगाया, तो इंडिया ने उसी समय पर इनकी हेल्प की थी और ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन कैक्टस, और वहाँ का तख्ता पलट नहीं हुआ था। बट आज अब जो पॉलिटिक्स के अंदर अगर हमको इनकी ज़रूरत है तो ये लोग ऐसा करते हैं। तो यार कमाल है, आप देख ही रहो कि देखो, अगर आप किसी की भी बंदे की मदद जितनी मर्जी कर लो, बट जब आपको जरूरत पड़ेगी ना तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। ये तो चीज़ ऐसा भी नहीं कि कभी वहाँ पर कोई ऐसी फ्रेंडली गवर्नमेंट आई नहीं मालदीव के अंदर जो इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहती है। 2018 में जब वहाँ पर इलेक्शन हुए थे तब इब्राहिम सोली इलेक्शन जीत गए थे, और उन्होंने सारा कुछ ये क्लियर कर दिया था कि जो पहले वाली सरकार थी, यामीन करके इस तरह का कोई उनका प्रधानमंत्री था, उसने सारा मालदीव को कर्ज के जाल के अंदर धकेल दिया और उन्होंने उसको जेल भी भेज दिया था। ठीक है, और काफ़ी फ्रेंडली सरकार थी, मतलब इंडिया के रिलेशनशिप काफ़ी उसके साथ मालदीव के साथ सुधर रहे थे। बट अभी रिसेंटली 5 साल हो गए थे, मतलब अभी 2023 के अंदर जैसे इलेक्शन हुए तो मोहम्मद मुर्जू इलेक्शन जीत गए। बट इन्होंने टोटल इलेक्शन सिर्फ इंडिया आउट नाम की जो कैंपिंग चलाई उसके बेस पर ये जीते हैं, और कैंपिंग भी ऐसी चलाई कि वहाँ के बंदे बड़े बड़े लेडीज़ जेंट्स बच्चे तक उन्होंने उनको पढ़ा दिया कि इंडिया आउट इंडिया आउट। वहाँ के जो कितने 75 सोल्जर्स सारे थे जो हमारे उधर, वो भी उन लोगों को ट्रेनिंग देते थे कि मतलब कि आपकी गवर्नमेंट देखो कैसे कि आपके लोगों को एयरक्राफ्ट तक नहीं चलाना था, किसी बंदे को कोई बंदा घायल पड़ा तो उसको किधर से उठाकर हॉस्पिटल लेके जाना, आपको इस चीज़ का ज्ञान तक नहीं है। तो हमारे सोल्जर सिर्फ ये करते थे, वो भी उनके पास कोई हथियार तक भी नहीं था। तो इसी चीज़ का मुद्दा उठाकर उन्होंने इस इलेक्शन को जीता, और उनका वैसे भी रुझान पूरा चाइना की तरफ था। बाकी इंडिया और चाइना का ये मसला तो आपको पता है इनडायरेक्टली चलता ही रहता है। बाकी ये कुछ मसला था। बाकी यार मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखो ये जो भी कुछ हुआ फिलहाल बुरा हुआ, बट मोदी जी ने देखो कैसे आपने जो लक्षद्वीप को इतना मतलब फेमस करा दिया, जिन लोगों को नहीं पता था उनको भी पता लगे, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं था कि भारत के पास हमारे पास इतने अच्छे अच्छे द्वीप है जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं। हाँ, कभी भगवान ने मेहर की तो वहाँ पर जरूर जाऊँगा घूमने के लिए। बाकी यार ये कुछ टॉपिक था। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर देना।